मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक, इस मित्र अभ्यास के विषय में हमने अ, पिछले कुछ सप्ताह से या पिछले कुछ दिनों से हमने इस कुछ शुरुआत के मुद्दों पे हमने चर्चा की है कि मन क्या है, मन का अर्थ क्या है और मन किस प्रकार से कार्य करता है। और उस दो प्रकार के कार्य को हम समझ पा रहे हैं कि एक प्रतिक्रिया देता है और एक सृजक करता है। तो मन को देखना, मन को समझना, मुझे लगता है या आप सभी को लगता होगा कि यही बुद्ध की शिक्षा है। और बाबा साहब भी अपने जीवन में जो महान बने हैं, जिनका हमने 132वां जन्म दिवस हम भारत में नहीं पूरे विश्व में हम मना चुके हैं और अभी भी मनाने के लिए हम इस महीने के आखिर तक हम प्रयास करने वाले हैं। तो इन महान पुरुषों का जन्म, जिसे हम बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के कर्ता या मानवीय मूल्यों को सुरक्षित करने वाले महामानव, इन सभी नामों से जब हम जानते हैं तो ऐसे मानव की उत्पत्ति, विकास और इनका बल क्या होता है। तो उनका बल या उनका जो अस्तित्व जो है मन के ऊर्जा के साथ विकसित होता है, मन के विकास के साथ विकसित होता है। मन की जो क्षमता है, चित्त का जो विकास है, चित्त की जो अनुभूति है, उस अनुभूति के साथ ऐसे महामानव इस मानव जीवन में जन्म लेते हैं और विकसित होकर हजारों नहीं, लाखों नहीं, पूरे संसार का कल्याण करने के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। तो ऐसे महाबोधिसत्व के प्रेरणा से हमारा जन्म हुआ है, जिसे हम बाबा साहब के या बुद्ध के अनुयायी कहते हैं। तो ऐसे बोधिसत्व का जन्म इसी ही मन की भूमि पर होता है, जिस मन का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ ये मन का अभ्यास मतलब सिर्फ व्यक्तिगत और खुद के विकास के लिए ही है। व्यक्ति का विकास जब होता है तो उसके साथ साथ में समाज, देश और संसार का भी विकास होता है। इस बात को हमने हमेशा समझना चाहिए और उसी के आधार पर या उसी के तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमारे मन की तरफ हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखने का और समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन ही है जिसके कारण हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, सफल होते हैं, विफल होते हैं, हम गुलाम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, या हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है। जो कुछ भी हमारे अस्तित्व में जो भी अनुभव हमें हो रहा है या हम जिस अनुभव के तरफ दौड़ रहे हैं या सुख के अनुभव की तरफ, आनंद के अनुभव की तरफ, इन सभी बातों का कहीं अगर स्रोत है जहाँ से हमें सभी चीज़ें समझते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, रुक जाते हैं। कभी कभी रुकने का भी, हमारे जीवन का जो दुख है वो भी मन से ही आया हुआ दुख है, जिसे हम निराशा कहते हैं, जिसे हम भय कहते हैं, जिसे हम निराशा या चिंता कहते हैं। तो इन सभी अनुभवों को जब हम देखते हैं तो इसका सब कुछ उद्भव स्थान जो है वो मन है। तो इसलिए बुद्ध के पूरे धर्म में या बाबा साहब के पूरे धम्म क्रांति में और हमारे जीवन के सभी कार्य में, हमारे से सुबह से उठने से लेकर सोने तक जो भी हम कार्य करते हैं या जीवन में जो कुछ भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो आज आपके पास या हमारे पास में है, उन सभी सफलताओं का जो मूल आधार है वो हमारा मन है, चित्त है, कॉन्शसनेस है, विज्ञान है। इन अनेक शब्दों से उसे हम जानते हैं, परिचित है, और उसी का अभ्यास करना ही हम भूल जाते हैं, जिससे हमारा सब कुछ बना है, जिसके आधार पर हम हर एक जीवन का अनुभव लेते हैं, हर एक घटना को महसूस करते हैं या हर एक
संबंध का हम आनंद लेते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन फिर भी उसी मन के बारे में हम बिल्कुल नहीं के बराबर जानते हैं, अध्ययन करते हैं। और आज हमें इस मित्र अभ्यास के माध्यम से हमें मौका मिला है, जो बंटी संरक्षित जी ने हमें एक ऐसा अभ्यास का विषय दिया है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिक्रियात्मक मन को हम समझे कि प्रतिक्रियात्मक मन क्या होता है, कैसे होता है और किस आधार पर उसे हमें समझना है। तो भवचक्र एक अपने आप में आधार है, जिसके बारे में कुछ बातें आर्यवज्र ने हमें, जो उसके 2 या 3 चक्र है, पहला चक्र है, दूसरा चक्र है, उन 2 चक्र के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया है। और आज हम जो चौथा चक्र है, प्रतीत्य समुत्पाद, जो 12 कड़ियाँ है, 12 निदान है, उस 12 निदानों को हम समझने वाले हैं, जिसे हम दूसरे अर्थ में से प्रतीत्य समुत्पाद का नियम कहते हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद और भवचक्र, इसका क्या दोनों एक ही है या दोनों का अर्थ एक ही है, ये भी हम देखेंगे। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि जो भवचक्र, आज हम एक तिबेटियन परंपरा के स्वरूप में हम उसके चित्र को देखते हैं जब भी हम तिबेटियन किसी मोनेस्ट्री या विहार में हम विजिट करते हैं। और आजकल हमारे भी तिब्बत में बौद्ध महासंघ में भी या हमारे घरों में भी इस प्रकार का चित्रण जो है, जो एक संपूर्ण अस्तित्व को दर्शाने के लिए वो सिंबॉलिक जो संदेश है, सिंबॉलिक शिक्षा जो है, उस चित्र के माध्यम से हमें देने का प्रयास किया जाता है और हमें भी वो समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे घर में किसी व्यक्ति का या हमारा भी जब फोटो होता है तो हम उस फोटो से कुछ संदेश लेते हैं। अगर हमारे माता पिता है जो आज अस्तित्व में नहीं है, तो उनके फोटो से हमें कहने की एक संदेश मिलता है कि मेरे माता पिता है। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी संदेश मिलता है कि उन्होंने किए हुए जो अच्छे हमारे लिए कार्य है, हमें हमारी की हुई परवरिश है या हमें कुछ बताई हुई बातें हैं, इसका भी संदेश मिलता है। भले वो आज हमारे जीवन में वो शारीरिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अगर उनकी फ़ोटो भी अगर हमारे घर में है तो वो चित्रण हमें बहुत कुछ प्रेरित करता है या हमें कुछ सिखाता है। लेकिन वो तभी संभव होता है कि हम भी उस फोटो को देख के सीखने की इच्छा रखते हैं। अगर हम ही इच्छा नहीं रखते तो शायद वो एक फ़ोटो के रूप में ही माता पिता वो फ्रेम में दिखाई देंगे। उससे आगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मेरे माता पिता का अस्तित्व मेरे जीवन में क्या है। तो उसी प्रकार से भवचक्र का जो चिंतन जो है वो उसका भी एक इतिहास रहा है और इतिहास को भी थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम फिर और आगे के विषय की तरफ जाएंगे कि जो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है और उसका हेतु क्या है, उसका क्यों प्रतीत्य समुत्पाद का अभ्यास करना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसका जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो विभाजन जो है 3 समय में उसको किया गया है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को दर्शाने के लिए। तो एक प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म की ऐसी मूल शिक्षा है कि जिसके आधार पर ही बौद्ध धर्म अस्तित्व में है। पूरा बौद्ध धर्म अगर किसी पे टिका हुआ है तो वो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत, तत्व, नियम या अनुभव, इन सभी तत्वों के साथ या सभी पहलुओं के साथ, उसे आप तत्व कहो, शिक्षा कहो, सिद्धांत कहो या आचरण कहो या अनुभव कहो या दर्शन कहो, कुछ भी अगर आप कहते हैं, तो उस सभी के केंद्र में अगर कुछ है, अगर हम शील का आचरण भी करते हैं तो उसमें प्रतीत्य समुत्पाद है। अगर हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उसके पीछे अगर कोई तत्व है, लोग उसको आत्मा के तो तत्व पे देखा जाता है या ईश्वर के तत्व पे देखा जाता है, जबकि उस सभी तत्वों के भीतर जो सत्यता जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। घटने वाली घटनाएं हैं, फिर हमारे मन के भीतर घटने वाली घटना हो, बाहर घटने वाली घटना हो, ऐसा कोई अनुभव या
व्यवहार नहीं है जिसमें प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है। तो इस अर्थ से प्रतीत्य समुत्पाद को हमें समझना जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका जो मूल्य है वो सिर्फ शब्दों में ना रहे या एक विशिष्ट समय में ना रहे या विशिष्ट शिक्षा में ना रहे। वो हर एक शिक्षा का आधार है, वो हर एक आचरण का आधार है, वो हर एक सुख और दुख का आधार है। या संसार में घटने वाली सभी जो क्रियाएं है, घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं के पीछे प्रतीत्य समुत्पाद का तत्व समझना ही बुद्ध के शिक्षा को समझना है। तो देखते हैं, इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। हम ज़्यादा गहराई में धीरे धीरे आने वाले आगे के प्रवचन की श्रृंखला में हम जाएंगे। आज सिर्फ मैं थोड़ा उसका एक प्रास्ताविक रूप में समझने का या समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि भवचक्र और प्रतीत्य समुत्पाद का जो शब्दशः अर्थ है या उसके साथ में जुड़ी हुई बुद्ध की जो कुछ घटनाएं हैं या बुद्ध का जो उपदेश देने का जो तरीका हम एक विशिष्ट शब्दों में ही देखते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा उसका संदर्भ देखेंगे तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सिर्फ शब्दों में ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने अलग अलग प्रतीकों में भी बताया है, चित्रण में भी बताया है, मौन में भी बताया है, एक शब्द में भी बताया है, दो शब्द में भी बताया है, 3 में, 4, 5, 10, 11, 12 और ऐसे कुछ सूत्र जो अनेक शब्दों से बने हुए हैं। अगर हम बौद्ध साहित्य का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें एक सूत्र का संदर्भ मिलता है जिसे हम अंगुत्तर निकाय कहते हैं। तो अंगुत्तर निकाय पूरी तरह से अंक पे आधारित बुद्ध ने शिक्षा दी हुई शिक्षाओं का संकलन है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। और बुद्ध की शिक्षाओं का जो हम जितना जितना विश्लेषण करते हैं तो हर एक स्तर पे बुद्ध ने कहानी के माध्यम से हो, कल्पनाओं के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हो, अनेक प्रकार की जो उपमा देकर बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो बुद्ध की शिक्षाओं की जो विविधता जो है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस विषय के भीतर जो एक विशिष्ट पद्धति है जिसे हम भवचक्र जो आज के स्वरूप में हम तिब्बतियन परंपरा में आज हमारे पूरे बौद्ध परंपरा का एक विशिष्ट चित्रण के रूप में या सिंबॉलिक के रूप में आज पूरे बौद्ध जगत में काफ़ी प्रचलित हो चुका है। तो उसका आधार तिब्बतियन परंपरा नहीं है, उसका आधार बुद्ध की मूल शिक्षाओं में भारत में ही उसका विकास हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस चित्रण को एक तिब्बतियन परंपरा का ही चित्रण नहीं समझ के, बल्कि वो मूल बुद्ध की शिक्षाओं का ही एक शिक्षा का माध्यम है, जिस शिक्षा को हमने अपने घर पर उस चित्र को रखना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में हमने लोगों को बताना चाहिए, और लोगों को भी समझाना चाहिए कि ये भवचक्र किस प्रकार से हमारे जीवन के अस्तित्व को दर्शाता है और अभिव्यक्त करता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी के मोबाइल में आप आपके वीडियोस को ऑन रखें, ताकि मुझे आपको देखते हुए बात करने की और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके। ये भी एक प्रकार का भवचक्र है। एक दूसरे को देखने से जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो ये चित्र के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि आपका चित्र मुझे दिखता है, मेरा चित्र आपको दिखता है, तो उससे कनेक्शन कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। अन्यथा सिर्फ शब्दों को सुनने जानने से कुछ बातें हमें ज़रूर पता चलती है, लेकिन जब तक हम एक स्वरूप के या रूप के स्वरूप में जब हम एक दूसरे को नहीं देखते, तब तक कुछ बातें हमारे दिल में नहीं उतरती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भवचक्र का अर्थ क्या है, और उसके बाद बुद्ध के संबोधि में भवचक्र कैसे उन्होंने देखा था उसको हम देखेंगे, और उसके बाद उसका दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का संबंध क्या है, भवचक्र और प्रतीत्य समुत्पाद का, उसको भी हम देखेंगे। तो भव का अर्थ जो होता है,
जहाँ जा रहा है, जाने वाला। भव मतलब जाने वाला, सांसारिक अस्तित्व, बनना, जन्म, अस्तित्व और उत्पादन और उत्पत्ति, इन सभी बातों के साथ में भव शब्द जुड़ा हुआ है। जिसे हम बनना कहते हैं, जिसे हम जन्म कहते हैं, जिसे हम अस्तित्व कहते हैं, या किसी चीज का उत्पन्न होना, उत्पत्ति होना, या किसी वस्तु का अस्तित्व में आना भव है। तो भव इन अनेक शब्दों के साथ में उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसे हम बिकमिंग कहते हैं कि जो होने वाला है, उसके साथ में भी भव जुड़ा हुआ है। मतलब भव जन्म और पुनर्जन्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ में भी जुड़ा हुआ है और आने वाले जन्म के साथ में भी जुड़ा हुआ है। भव का अर्थ होना होता है, बिकमिंग जिसे हम कहते हैं। भव का अर्थ संसार होता है, बार बार आना होता है, और उसको व्यवहारिक शब्द में उसको विश्व कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, या संसार चक्र कहते हैं, संसारिकता कहते हैं। इन सभी बातों के साथ भव शब्द जुड़ा हुआ है। और एक उसका अर्थ है भय। भव का मतलब है भय। भव का मतलब क्या है? भय। भव का मतलब है जरा, व्याधि और मरण। भय का मतलब, भव का मतलब भय भी होता है। तो किसका भय? जरा, व्याधि, मरण का भय, मतलब भव। जहाँ जरा, व्याधि, मरण है वहाँ भय है, और उसी भय को भव कहते हैं। और यही अस्तित्व है। जब हम अस्तित्व की बात करते हैं तो अस्तित्व मतलब जो भी एग्जिस्ट है, एवरीथिंग इज द एग्जिस्ट। इस आकाश के नीचे जो अस्तित्व में है, आकाश के नीचे क्या है, आकाश के अंदर में क्या है? सभी ग्रह है, तारे हैं, उस ग्रहों पे जीवन है, जो हमारा मनुष्य का जीवन है, या उसके अलावा भी जो जीवन है, प्राणी जीवन है, वनस्पति का जीवन है। तो सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। मतलब अस्तित्व मतलब कोई लिमिटेड थिंग नहीं कि भाई हम पंचस्कंद की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे पंचस्कंद की बात नहीं, वो अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब सब कुछ आना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसको अस्तित्व कहते हैं। तो अस्तित्व के इस शब्दों को एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यूनिवर्सिटी है। वो किसी एक विशिष्ट अर्थ में अस्तित्व को देखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से हम जब भव की बात करते हैं तो पूरे एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, संपूर्ण अस्तित्व की बात करते हैं। उसमें पार्टिकल से लेके गैलेक्सीज तक, और अमीबा से लेके अनेक पेशियों के प्राणी तक। तो इन बातों को हमने खास ध्यान रखना है। और उसकी एक पारंपरिक व्याख्या है। भव की व्याख्या जो है वह एक प्रकार से पंचस्कंद का पुंज, जो हेतु से उत्पन्न और लय होता है, उसे भव कहते हैं। 5 एग्रीगेट्स, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का पुंज या स्कंद, हेतु से उत्पन्न होना और लय होना, मतलब भव। मतलब भव इस शब्द में ही उसका जो तत्व हमें समझने का प्रयास करना है। भव का मतलब क्या है? पंचस्कंदों का अस्तित्व या समुदाय, समुच्चय, जो हेतु से उत्पन्न और लय होता है, वो सब कुछ क्या है? भव है, संसार है, ब्रह्मांड है, जीवन है, संसारिकता है। तो इस अर्थ से हमने भव को समझना चाहिए। बौद्ध धर्म में भव पुनर्जन्म, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि वो पुनर्जन्म के साथ में भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवन सिर्फ वर्तमान का नहीं है, ये ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भूतकाल से भी और भविष्य काल से भी जुड़ा हुआ है, पुनर्भव से भी और पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है।
तो इस अर्थ से भव जो है, जब तक अस्तित्व है तब तक संसार है, जब तक संसार है तब तक अस्तित्व है। तो अस्तित्व जो है अनादि है, और उसके अंदर वर्तमान का भी जीवन आता है, जो अभी हम जी रहे हैं या जो अभी वर्तमान में है, और भूतकाल में भी हमारे पहले भी जो अस्तित्व था वो भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और भविष्य में हम इस जीवन में नहीं भी रहेंगे, तो नेक्स्ट जीवन में हमारा क्या अस्तित्व होगा, वो भी हमारा अस्तित्व का ही हिस्सा है, जिसे हम पुनर्जन्म के स्वरूप में देखते हैं। जीवन और उससे उत्पन्न जो भी संसारिकता है वो सभी कुछ अस्तित्व है, जो एक अस्तित्व के स्थान में से एक में बनने और निरंतरता को दर्शाता है। भाव क्या दर्शाता है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। और इसलिए जब बुद्ध को पूछा जाता है या बौद्ध धर्म में ये कहा जाता है कि संसार का उद्भव स्थान कहाँ है, तो संसार को चक्र में बताया जाता है। चक्र का कोई उद्भव स्थान नहीं है, ना आदि है ना अंत है, उसकी निरंतरता ही अपने आप में उसका स्वभाव है। उसका मूल जो पहला जो कारण है वो जानना संभव नहीं है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न होने से उसका भी कारण और उसका भी कारण उसका भी कारण मिलते जाता है, और इसलिए उस कारण की श्रृंखला की जो निरंतरता जो है वही सांसारिक अस्तित्व का मूल आधार है। जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में 12 निदानों में उसको देखते हैं। 12 निदानों में जो भव चक्र जो है, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसको हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। संसारिकता क्या है, संसार में आना क्या है, संसार की जो अनुभूति क्या है, इसको दर्शाने के लिए, इसको समझने के लिए हम जो 12 निदानों को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, तो उसकी जो आंतरिक अनुभूति है या जिस संसार को हम जी रहे हैं और संसार में हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम जी रहे हैं किसमें? दुख में जी रहे हैं, और ढूंढ क्या रहे हैं? सुख को ढूंढ रहे हैं या दुख मुक्त होने को हम ढूंढ रहे हैं। तो इसमें जीना और ढूंढना, ये दोनों बातें जो है ये हमें तब पता चलती है कि जब हम 12 निदानों को क्रमवार या किसी भी निदान को समझते हैं। जरूरी नहीं कि क्रमवार ही समझना है, अगर हमें एक निदान भी समझ में आता है 12 निदानों में से, तब भी हम आगे पीछे जाके सभी निदानों को ढूंढ सकते हैं। इसको कहने के लिए हमें क्रम में बताया जाता है कि ये अज्ञान की वजह से बनता है, लेकिन जब हमें ढूंढना है तो हमें डायरेक्ट अज्ञान को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम तृष्णा को भी ढूंढ सकते हैं, हम वेदना को भी ढूंढ सकते हैं, हम इंद्रिय को भी ढूंढ के अज्ञान को ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए हमें डायरेक्ट उसी ही क्रम में नहीं जाना है, लेकिन समझने के लिए हमें क्रम में जाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक उसका प्राथमिक और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम किसी भी अंग से हम उसको ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे भी हमारा ध्यान जाएगा उसी ही अंग से हम अपने पूरे 12 निदानों को ढूंढ सकते हैं। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा में हमें 12 निदान हर सूत्र में दिखाई नहीं देते। कभी कभी हमें 6 निदानों से ही प्रतीत्य समुत्पाद दिखाई देता है, कभी 10 निदानों के साथ में प्रतीत्य समुत्पाद दिखाई देता है, और कोई सूत्र में 12 निदानों के साथ प्रतीत्य समुत्पाद दिखाई देता है। तो 12 निदानों का प्रतीत्य समुत्पाद ही संपूर्ण है, ऐसा नहीं है। आप 3 निदानों में, 4 निदानों में प्रतीत्य समुत्पाद को देख सकते हैं, और संपूर्ण जो उसका अनुभव आप या हम ले सकते हैं। तो इस अर्थ से हमने प्रतीत्य समुत्पाद की जो कड़ियाँ है या उसके जो निदान है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और
भवचक्र का दूसरा और एक अर्थ होता है, वो है अनंत तृष्णाओं का जाल और प्रपंच। भव मतलब क्या है? अनंत तृष्णाओं का जाल और प्रपंच। जाल का मतलब हमें पता है कि जिस प्रकार से मकड़ी अपनी जाल बिछाती है और उसी जाल में वो फंस जाती है, वैसे ही हमारा भी जो हम प्रपंच खड़ा करते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ या हम खुद की बात करते हैं, तो हमें शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये करने से ये ठीक होगा, हम वो कर लेते हैं। जैसे कि शादी करने से ठीक होगा, या एक गाड़ी आ जाए तो ठीक होगा। हाँ, फिर एक गाड़ी आ जाती है, फिर लगता है कि नहीं, एक के बदले दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, एक मकान के बदले दूसरा मकान होना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से जो हम प्रपंच पूरा खड़ा करते हैं, और उस प्रपंच में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का सही उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, और हम उसी प्रपंच में फंस जाते हैं। प्रपंच करना बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म ही प्रपंच में हुआ है, और प्रपंच में हमें रहते हुए प्रपंच से बाहर आना है। लेकिन प्रपंच में फंसना बुरा है, और फंसने का कारण यही है कि हम प्रतीत समुत्पाद को समझने का हम प्रयास नहीं करते, या हम उसका अध्ययन करके, या उसकी जो हमारे अस्तित्व में जो उसकी भूमिका है, या उसका जो अनुभव है, वो कहीं ना कहीं हम नहीं ले पाने से वही प्रपंच हमारे लिए हानिकारक और जाल में फंसाने वाला होता है, और हम फंस जाते हैं। और यही भवचक्र है, क्योंकि यही कारण बन जाता है हमारे आने वाले दुख को और आने वाले जन्म को निर्धारित करता है, अगर हम उस जाल में फंस जाते हैं। दूसरा जो अर्थ जो है, चक्र को अगर हम देखते हैं, चक्र ये मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खोज है। चक्र क्या है? एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मनुष्य जीवन में चक्र का, पहिया का जब खोज नहीं हुई थी, या अग्नि की खोज नहीं हुई थी, तब मनुष्य जीवन बहुत ही स्थिर और एक अपने जगह पे रुका हुआ अस्तित्व था। जब अग्नि की खोज नहीं हुई थी और जब पहिए की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य जीवन के अस्तित्व में हमें दिखाई देता है कि जब पहिए की खोज हुई, तो जो प्रवास करने का या गति जो है, वो मनुष्य के जीवन में गति मिलने लगी। एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक दूसरे जगह से और दूसरे जगह पे जाना, और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन जो है बहुत ही गतिशील हुआ है। और उसी के कारण आज हम देखते हैं कि आज इसी पहिए की खोज ने आज हम जितने भी विकास की गति जो है, वो अपने एक अलग दिशा में उसका रूपांतरण हुआ है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या जो भी विज्ञान के आधार पर जो खोज हुई है, वो इसे ही चक्र से हुई है, या इस खोज से हुई है। तो चक्र एक अपने आप में क्या है, जो ये दिखाता है कि ना उसका आदि है ना अंत है, और निरंतर बना रहता है। उसका चक्र का अर्थ क्या है? ना उसका आदि है ना अंत है, और वो निरंतर बना रहता है। उसका स्वरूप बदलता है। उस समय का चक्का जो था वो कुछ और था, लेकिन अभी का चक्का जो है वो कुछ और है। अपने स्वरूप को बदलता है, लेकिन उसकी जो अस्तित्व जो है वो उसी तत्व के साथ रहता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, और निरंतर बना रहता है। हाँ, जिसके भीतर जो गतिशीलता है, हाँ, और गतिशीलता के साथ उसका जो स्वभाव जो है उस चक्र का, हाँ, वो स्वयं प्रत्यय के साथ परिवर्तनशील होने का स्वभाव होता है। आप देखिए, चक्का जब बनाया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसका अस्तित्व आता है। चक्का मतलब ऐसे अपने आप किसी एक चीज़ से नहीं बनता है। उसका जो अस्तित्व जो है प्रतीत समुत अस्तित्व है। प्रत्ययों के साथ में उसको निर्माण किया जाता है, और वही एक प्रकार से विकास और अधोगति का भी प्रतीक है। चक्र क्या है?
एक विकास का भी प्रतीक है और अधोगति का भी प्रतीक है। चक्र जब ऊर्ध्वगामी विकास की तरफ जाता है, सकारात्मक होता है, सृजक होता है, जिसे हम धम्म चक्र कहते हैं, तो वो क्या है? वो विकास का प्रतीक है। और जब वो प्रतिक्रियात्मक होता है तो वो अधोगति का प्रतीक। तो भव और भव चक्र जो है हमें दोनों अस्तित्व को बताता है। भव चक्र अपने आप में जो है वो दुख नहीं है, लेकिन उसको नहीं समझना वो दुख है, क्योंकि वो तो सत्य पे आधारित है। भव चक्र जो निर्माण हुआ है, अज्ञान तो हमारा है कि हम उस भव चक्र को उसके मूल स्वरूप में देख नहीं पा रहे। हमारे अज्ञान के वजह से उसको देख नहीं पा रहे, इसलिए वो दुख है। अन्यथा भव चक्र तो दुख नहीं है, और इसलिए उसको नहीं समझना ही जो अज्ञान है वही अधोगति का प्रतीक है। अन्यथा वो विकास का प्रतीक है, क्योंकि संसार में ही संभव होता है कि हम निर्वाण की ओर जा सके, जो विकास को दर्शाता है। तो संसार और भव चक्र एक प्रकार से वो ऊर्जा है जो विकास के तरफ गति देती है, लेकिन जब उसको हम सही तरीके से सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा से उसको समझते हैं, जिसे हम प्रत्युत्य समुत्पाद के नियम के आधार पर जब उसको हम देखते हैं, तभी वो भव चक्र जो है धम्म चक्र में परिवर्तित होता है। अन्यथा वो अपने मूल अज्ञान के स्वरूप में हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। इसलिए आप देखिए कि बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया, अभी हम बुद्ध के अनुभव की तरफ आते हैं। बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो बुद्ध के लिए संसार नहीं रहा, लेकिन वो तो संसार में थे। तो बुद्ध ने कौन से संसार को छोड़ा और कौन से संसार में रहे, ये प्रश्न है ना। तो बुद्ध ने जो संसार छोड़ा वो अज्ञान को छोड़ा। जो भ्रम था, संसार को देखने का जो भ्रम था, मिथ्या दृष्टि थी, उसको बुद्ध ने छोड़ा, या उसको उन्होंने त्यागने का मार्ग ढूंढ लिया, या उसका उनको अनुभव हुआ कि भव संसार का मूल स्वभाव क्या है, और उस मूल स्वभाव को उन्होंने जानकर, मूल स्वभाव को जानना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा कोई दूसरी बात नहीं है, संसार को जानना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा कोई दूसरी शिक्षा नहीं है कि आप और किसी चीज को जानते हो और प्रज्ञावान हो जाते हो। जैसे कि हम कोई विषय को जानते हैं और हम ज्ञानी हो जाते हैं, उस प्रकार का विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है कि जब जानते हैं वही आपकी प्रज्ञा बन जाती है। तो उस अर्थ से जब बुद्ध को जब संबोधि की प्राप्ति हुई बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, तो उनको 3 प्रकार के अनुभव हुए, 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पहले तो उनके खुद भव चक्र का पता चला, पूर्व जन्म का। पहले ज्ञान में क्या पता चला उनको? उनके खुद के पूर्व जन्म का पता चला। वो भी एक भाव था, उनका भाव चक्र था कि वो बार बार कैसे जन्म लिए बोधिसत्व के रूप में, किस प्रकार से उन्होंने कर्म किए कुशल, और उनके माता पिता कौन थे, कहाँ पे जन्म लिया, किस प्रकार के कर्म किए। इन सभी बातों का एक
चित्रण जो है उनके मन के सामने उपस्थित हुआ। अभी वो सभी अनुभव कैसे रहे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ अगर हम खुद का अनुभव करते हैं, क्या हम आंखें बंद करते हैं तो हमने सुबह से क्या किया, हमारे सामने चित्रण आता है कि नहीं, घटना आती है कि नहीं। भले सब कुछ नहीं, कुछ तो घटनाएं आती है। आंखें बंद करके देखो कि अगर हमने 25 कार्य किए होंगे, 10 कार्य तो हमारे मन के सामने आ ही जाते हैं, और वो भी चित्र के रूप में आते हैं, चित्रण के रूप में आते हैं। तो अगर हमें आ सकते हैं तो जिसका मन शुद्ध हुआ है, जिसका मन शांत हुआ है, तो उसके मन में जो अंदर की भी छुपी हुई जो यादें रही होगी, हाँ, तो निश्चित ही उनके मन पटल में वो अनुभव निश्चित ही आया होगा, और उसको हमने अनुभव करना चाहिए। और बुद्ध के दृष्टि से हमें बुद्ध को देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे दृष्टि से देखेंगे तो हमें तो लगेगा कि जैसे कि वो जैन मुनि को लगा था कि बुद्ध है, हाँ हो गए बुद्ध, और हमें भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ किया होगा बुद्ध ने ऐसा अनुभव। लेकिन इतना मानने से नहीं चलेगा। तो हम सही अर्थ में बुद्ध के अनुयायी नहीं बनेंगे अगर हम इस प्रकार से मानते हैं कि हाँ होगा, वो बुद्ध का अनुभव है। वो बुद्ध का अनुभव नहीं, हम सबका अनुभव है। हमें भी ऐसा अनुभव होता है, हाँ? तो उस अनुभव के आधार पर बुद्ध को जो अनुभव हुआ होगा वो निश्चित ही उनके पुनर्जन्म के जो किए हुए उनके पूर्व भाव है, हाँ? उसका जो ज्ञान होना अपने आप में सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि थी, जो उन्होंने जान लिया था कि वो किस प्रकार से अपने पूर्व जन्म में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया था। वैसे ही दूसरे ज्ञान में उनको ये पता चलता है कि संसार के लोगों को देखते हैं, संसार का भवचक्र जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, कि संसार के जो जीव है, फिर वो मनुष्य प्राणी हो या सभी प्रकार के जीव हो, कैसे जन्म लेते हैं, कैसे वो कर्म करते हैं और कैसे उनको गति मिलती है, फिर सदगति हो दुर्गति हो, बार बार आने वाला जो पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म का जो दुख है संसार का, और इस जन्म का दुख, भाव क्या है, दोनों 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 जीवन का दुख है। इस जन्म का भी दुख है और बार बार जन्म लेने का भी दुख है, जिसे हम भव कहते हैं। तो वो भी एक उनके एक मन चक्षु के सामने एक चित्रण के रूप में प्रकाशित हुआ। सब कुछ उनको समझने लगा, दिखने लगा, हाँ, ये संसारिक जो लोग जो है किस प्रकार से कर्म करते हैं। और क्यों दिखने लगा होगा, क्योंकि इसलिए दिखने लगा क्योंकि उन्होंने अपने आप को देख लिया था। आप देखिए, अगर आप अपने आप को जानते तो आप औरों को भी जान सकते हैं। अगर आप आपकी मानसिकता को जानते हैं कि द्वेष आने से मैं ये कर्म करता हूं, तो क्या आप ये जान नहीं सकते कि दूसरा इंसान में अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? स्वाभाविक है ना, बिल्कुल जान सकते, क्योंकि आपने आपके द्वेष लोभ को जान लिया है कुछ मात्रा में, तो आप उस अनुभव के आधार पर आप और लोगों को भी जान सकते हैं। तो बुद्ध ने तो पूरी तरह से जान लिया था और पूरी तरह से वो शांत मन से वो देख रहे थे, उनके अनुभव को वो जान रहे थे कि संसार में जो कुछ भी जीव मात्रा है, वो किस कर्म के किस गति के साथ उनका बार बार पुनर्जन्म होता है या होने की संभावना है, जिसको हम भव चक्र कहते हैं। तो एक प्रकार से संसार का जो भव चक्र है बुद्ध ने दूसरे ज्ञान में देखा, जो बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है। और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा है, हमारे भी जन्मों को देखा है। भले हम आज पैदा हुए हैं, लेकिन बुद्ध ने पहले ही देख लिया था कि संसार में आने वाले जो जीव है इसे ही कर्म के कारण बार बार जन्म लेने वाले।
ये कोई मतलब वो उनका ज्ञान तब के लिए नहीं है। हाँ? संसार के, जब तक संसार का अस्तित्व है तब तक के अस्तित्व को बुद्ध ने उस ज्ञान में देख लिया था। कि संसार में जो कुछ भी जन्म होगा, जिसका भी भव होगा, उसका पुनर्जन्म किस प्रकार से होगा और क्यों होगा, इसकी पूरी जो श्रृंखला है वो तीसरे ज्ञान में उनको होने लगती है। जब उसके और सूक्ष्मता को वो अनुभव करते हैं कि मेरा भव और संसार का भवचक्र किस कारण से उत्पन्न होता है, तो जो पारंपरिक जो कारण थे उस समय, कि कोई ब्रह्मा है, कोई ईश्वर है, तो उन सभी जो मन में आने वाले जो भाव थे, मिथ्या दृष्टि थी, धीरे धीरे वो तोड़ते गए। क्योंकि उस दृष्टि में जब उन्होंने देखा तो उनको दिखाई नहीं दिया कि इस प्रकार से इसका कुछ कारण ये बन सकता है। जैसे कि हम किसी कारण को जब ढूंढते हैं तो शुरुआत हमारी मिथ्या दृष्टि से होती है, हमें लगता है कि यही सही होगा, लेकिन उसके पास में जब हम जाते हैं, उसको थोड़ा आगे पीछे उसका अवलोकन करते हैं, तब लगता है कि या ये सही नहीं हो सकता है, ये सोच, ये दृष्टि सही नहीं हो सकती। तो उस समय की जितनी भी मिथ्या दृष्टि थी, 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि बताई जाती है शाश्वत और उच्छेदवाद की, सभी दृष्टियों को बुद्ध ने धीरे 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 तोड़ते गए। एक एक लहर टूटती गई, एक एक लहर जैसे जैसे टूटी वैसे वैसे उनके भीतर जो प्रतीत समुत्पाद का प्रकाश होने लगा। सभी दृष्टियां क्या हो गई, नष्ट हो गई। और प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ये है कि सभी मिथ्या दृष्टियों को नष्ट करना, उच्छेद करना। और उसमें महत्वपूर्ण जो दो दृष्टि है, अस्तित्व के प्रति नित्य भाव रखने की, शाश्वत भाव, या अस्तित्व के प्रति उच्छेदवाद रखने की। शाश्वत और उच्छेद, ये दोनों जो मिथ्या धारणा है, इसी के आधार पर हम सत्काय दृष्टि है, आत्मा दृष्टि है, या सभी दृष्टियां निर्माण होती है। जब हम किसी अस्तित्व को एक ही उच्छेदवाद या शाश्वतवाद में देखते हैं, यही सभी दृष्टियों का सर्जन है। जितनी भी दृष्टियां निर्माण हुई है, या जितने भी भ्रम है, जितना भी संसार में जो दुख है, इन्हीं दृष्टियों से निर्माण हुआ दुख है। और इसको जैसे जैसे तोड़ते तोड़ते, उसको भेद करते करते, जब बुद्ध अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो उनको पूरी तरह से प्रतीत समुत्पाद की जो 12 कड़ियाँ जो है उनके सामने प्रकाशित हो जाती है, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। ये होने से ये होता है। बुद्ध क्या कहते हैं, ये होने से ये होता है। बुद्ध कहते हैं कि अस्मि न सति इद भवति, इस वस्तु होने पर यह वस्तु होती है। अर्थात संसार की वस्तुओं का घटनाओं में सर्वत्र कार्य कारण भाव का नियम जागृत है, अस्तित्व है। ये होने से ये होता है, ये होने से ये होता है, यही प्रतीत समुत्पाद। तो ये होने से ये होता है, एक प्रकार का ये संसार होने का नियम है, भवचक्र होने का नियम है, जो उनके भी भवचक्र का कारण पता चला और संसार के भी भवचक्र का कारण पता चला, या सत्य पता चला। और इसलिए उस स्वयं के जब अनुभव में वो कहते हैं कि जिस तृष्णा से बार बार मैं ये घर बनाता था, अभी ये तृष्णा, अभी तुम मेरा घर नहीं बना सकोगी, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू अनित्य है। तो क्या है, अनित्य है, तू संसार बना ही नहीं सकती है, अज्ञान के कारण तू बना रही थी, अभी तुम बना नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने जान लिया कि तुम क्या हो। तुम क्या हो सिर्फ जाना है, उसका ना उच्छेद किया है, ना उसको शाश्वत समझा है। तृष्णा को ना उन्होंने शाश्वत देखा है, ना उच्छेद किया है। क्या किया है,
सिर्फ जाना है, क्या जाना है कि वो अनित्य है। अनित्य जानने मात्र से ही वो तृष्णा जो है घर बनाना बंद कर देती है, संसार बनाना वो बंद कर देती है, जानने मात्र से। और जानना ही दूसरा नाम है जागृति, संबोधि, जागरूकता, जिसे हम बुद्ध को जागृत पुरुष या जागृत व्यक्ति के नाम से उनको जानते हैं, कि जो संपूर्ण जागृत है, सजग है। तो सजग किससे सजग है? सत्यता से। सत्यता क्या है? प्रतित्व समुत्पन्न है और वो परिवर्तनशील है। वो किसी एक कारण से, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, या जिसे ब्रह्मा कहते हैं, किसी ऐसी ऊर्जा से या ऐसे व्यक्ति से या ऐसे किसी शक्ति से वो नियंत्रित नहीं है। उसका जो नियंत्रण है या उसका जो अस्तित्व जो है संसार उत्पन्न करने का, वो उसका कारण है। तो कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या होने से संस्कार निर्माण होता है, और इसलिए भवचक्र और प्रतीत्य समुत्पाद दोनों एक है। प्रतीत्य समुत्पाद ये सैद्धांतिक, या इसे कह सकते हैं कि बुद्ध का भीतरी अनुभव है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्वाद है वो प्रतीत्य समुत्पाद, और भवचक्र जो अभिव्यक्ति है, एक स्वाद होना, एक विमुक्ति का स्वाद होना और उसको अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्त बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य के माध्यम से किया है। तो 4 आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या अभिव्यक्त किया? इसी प्रतीत्य समुत्पाद की विमुक्ति के स्वाद को अभिव्यक्त किया कि वो क्या है। और इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद का 4 आर्य सत्य के साथ में भी संबंध है, और उसी का ही भवचक्र के साथ में भी उसका संबंध है, क्योंकि भवचक्र में भी जो तिबेटियन परंपरा में या बौद्ध परंपरा में जो चित्रण के रूप में जो बुद्ध की शिक्षा आई है, या बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, क्यों दी है, कहाँ पे दी है, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। लेकिन भवचक्र और प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू है, एक भीतरी है और एक व्याप्त कम्युनिकेशन है। किसी को बताने के लिए चित्रण के रूप में या शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करना या उपदेश देना, जिसे हम बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन या 4 आर्य सत्य का बुद्ध का उपदेश जो है, वो बुद्ध के स्वयं के बुद्धत्व की अनुभूति की अभिव्यक्ति है, और उनकी जो स्वयं की स्वयं का जो अनुभव जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, आनंद से जब संवाद करते हैं, कि आनंद प्रतीत्य समुत्पाद को जो समझता है वो धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वो बुद्ध को समझता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये अपने आप में ही धर्म है। और बुद्ध आगे ये भी कहते हैं कि भले मैं हूं या ना हूं, या मेरा जन्म हो नहीं भी होता, या भविष्य में मैं नहीं भी रहूं, फिर भी धर्म जो है प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व में, नियम में हमेशा वो अस्तित्व है, और चिरकाल है, वो निरंतर है, और हर एक क्षण में है, और हर एक कृति में है, हर एक घटना में है। ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो बिन प्रतीत्य समुत्पाद से घटित होती है। इवन पानी का बूंद हो, या किसी प्रकार का रोग हो, या किसी प्रकार का सुख हो या दुख हो, फिर वो सांसारिक हो या सांसारिक भी, हमें कभी कभी लगता है कि कुछ चमत्कार हुआ है, या मन से विपरीत या कल्पनाओं से पर कुछ घटनाएं हमें दिखाई देती है, समझ में नहीं आती है, उसमें भी प्रतीत्य समुत्पाद, जो साइंस के माध्यम से उसको ढूंढा जाता है। लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हम समझे तो हम साइंस से भी आगे जा सकते हैं। साइंस तो आपको सांसारिक जीवन में ही सुख
दे सकता है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद का जो अनुभव जो है वो सांसारिक सुख के साथ वो हमें निर्वाण या विमुक्ति का सुख भी देने की क्षमता रखता है, और इस अर्थ से प्रतीत्य समुत्पाद को हमने देखना चाहिए। तो प्रतीत्य समुत्पाद को थोड़ा हम देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। बाद में हम देखेंगे कि चित्रण के रूप में बुद्ध ने इस शिक्षा को कब कहा और क्यों उन्होंने इस भवचक्र को चित्र के रूप में उपदेश दिया है और उसका क्या संदर्भ है और क्या मतलब है, उसको हम देखेंगे। तो प्रतीत्य समुत्पाद, इसमें हमें 3 शब्द दिखाई देते हैं: प्रतीत्य, समु, सम और उत्पाद। प्रतीत्य, सम और उत्पाद। तो प्रतीत्य का सीधा और सरल अर्थ होता है प्रत्यय और कारण। उसको हम और दूसरे अर्थ से देख सकते हैं कि हेतु। हेतु और कारण, इन 2 अर्थ से प्रतीत्य इस शब्दों को हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी घटना घटित होती है, मानसिक स्तर की हो, भौतिक स्तर की हो, जैसे कि हमें द्वेष आता है, किसी को हम गुस्सा करते हैं, तो उस गुस्से की घटना में अगर हम किसी को गाली देते हैं या किसी को मारते हैं या किसी के अपशब्द बोलते हैं, तो ये घटना है। और इस घटना को जब हम प्रतीत्य समुत्पाद में देखते हैं तो उसका हम प्रत्यय देखते हैं कि ये घटना घटित हुई है। अगर नहीं देखते हैं तो हमें बाहर का कोई घटक दिखता है कि इसके कारण ये हुआ है, और हम उसी ही प्रतिक्रिया में हम दूसरे को दोष देते हैं, दूसरे को हम कारण मानते हैं कि इसके कारण मुझे गुस्सा है और मैंने किया, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब हम प्रतीत्य समुत्पाद में देखते हैं तो उसी घटना के भीतर हमारे भीतर का जो कारण जो है, जिसे हम द्वेष का मूल कारण कहते हैं, कि हमारे भीतर द्वेष मूल कारण में है। हेतु के रूप में, बीज के रूप में हर मनुष्य में द्वेष है। और उस समय जो कारण घटित हुआ है, हो सकता है कि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई हो उस समय, और उस समय वो कारण बन जाता है। और वही कारण जो है वो हेतु के साथ में मिलकर, जो उस समय की परिस्थिति है, अगर आपको गुस्सा किसी के कहने से आ रहा है, या कुछ अगर आपको भोजन सही नहीं मिला है, तो वो क्या है, वो परिस्थिति है। अगर वो परिस्थिति नहीं है तो वो आपका कारण भी उत्पन्न एक्टिव नहीं होगा। बिन परिस्थिति से कारण एक्टिव नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम और एक देखते हैं कि जो बीज है, बीज एक प्रकार से कारण है, लेकिन बीज को अगर आप परिस्थिति नहीं देते हैं तो बीज कभी भी स्प्राउट या पौधे में उसका विकास नहीं होगा। तो बीज क्या है, एक प्रकार से हेतु है। लेकिन हेतु को जब आप पानी देते हैं या फिर जमीन में डालते हैं, तो उसको आप कंडीशन देते हैं। जैसे आप कंडीशन देते हैं उस मूल रूप को या मूल हेतु को या बीज को, तभी जाके वो कंडीशन और हेतु के कारण क्या हो जाता है, एक परिणाम आने लगता है उसमें से। उसमें बीज में स्प्राउट आने लगते हैं, या पौधा आने लगता है, और उससे बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे होने वाले व्यवहार हो या घटने वाली घटनाएं हो, मन के भीतर हो या काया से हो, वाणी से हो, या संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अब इन सभी घटनाओं में जो हेतु, जो प्रत्यय है, हेतु कारण है, और उसके साथ में कंडीशन है, उसके साथ में और कंडीशन होने की ज़रूरत है। अगर कंडीशन नहीं होगी तो उत्पाद नहीं होगा, और उत्पाद मतलब परिणाम है। उत्पाद का मतलब क्या है, उत्पन्न होना। ये होने से
ये होना, अज्ञान होने से संस्कार होना। हाँ? जैसे संस्कार होगा फिर संस्कार कारण बन जाएगा, फिर संस्कार होने से विज्ञान उत्पन्न होना। बिकॉज ऑफ दिस दैट अराइज, जो अराइज हुआ है वो फिर से कारण बनेगा। मतलब इसमें जो परिणाम जो है वो कारण बन जाता है, मतलब वो भी बदल गया। वो कारण क्या बना, वो परिणाम बना, और परिणाम फिर से कारण बना। ऐसी कंटिन्यू जो श्रृंखला जो है निरंतर बनती जाती है, और वही श्रृंखला हम अपने पूरे अस्तित्व में देखते हैं। फिर वो भौतिक अस्तित्व हो या हमारा मानसिक जीवन हो या सामाजिक जो भी है, सभी घटनाओं के बीच में कुछ आधार है जिसके कारण वो संचालित होती है, या उसका जो सकारात्मक और नकारात्मक जो हमें जीवन में जो परिणाम मिलता है, या हमारे पूरे सामाजिक जो हमारी गतिविधियां है, सामाजिक जो दुख है, आर्थिक दुख है, आर्थिक समस्या है, राजकीय दुख है, राजकीय समस्या है, व्यक्तिगत दुख है, व्यक्तिगत समस्या है, इन सभी तत्वों के भीतर जब हम सही अर्थ में प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं, तभी उसमें हम सही तरीके से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि अगर बाबा साहब ने अस्पृश्यता के दुख को सही प्रतीत समुत्पाद से अगर नहीं देखा होता, उसके मूल कारण से और उसके होने वाले परिणाम से अगर वो वाकिफ नहीं होते, तो शायद वो परिणाम जो उनको मिला, वो परिणाम उनके लिए दुख का कारण नहीं बना, वो एक क्रांति का कारण बना, एक आंदोलन का कारण बना। आप देखिए कि एक दुख जब किसी व्यक्ति में आता है, तो वो दुख एक तो उस मनुष्य को हताश निराश करता है, लेकिन कौन से व्यक्ति को, कि जो जागरूक नहीं है, जो उस दुख के अस्तित्व को वो पहचान नहीं पाता है, तो वो दुख जो है उस इंसान को भयभीत करता है और गुलाम बनाता है। लेकिन बाबा साहब के जीवन में जो अस्पृश्यता का जो दुख था, तो उस दुख को बाबा साहब ने जानकर उसी दुख की ऊर्जा को एक धम्म क्रांति में, या जो उनका पूरा अस्तित्व जो है, खुद का और संसार के सभी जीवों का अस्तित्व उन्होंने रूपांतरित किया है। तो दुख या कोई समस्या बुरी नहीं है, क्योंकि बुरी होने का कारण जब हम समझते हैं, तो उसमें बदलाव भी लाने की पूरी संभावनाएं हमारे हाथ में होती है। जैसे कि बुद्ध ने पूरे संसार को उस प्रकार से देखा कि संसार उस समय इतना दुखी था, इतना पीड़ित था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय का भारत जो है अंधेरे में भयभीत था, घने बादल छाए हुए थे, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह से अंधकार में था। आप सोचिए कि 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों से लोग कितने दुखी और परेशान रहते होंगे। और सामाजिक जो दुख था, असमानता थी, वर्णवाद था, यज्ञयाग था, कितने सारे प्रकार के सामाजिक और धार्मिक दुखों से लोग उस समय के पीड़ित थे। और बुद्ध ने उस दुख को भली भांति समझा था कि संसार का दुख जो है, उस दुखों से मुक्त होने का जो मार्ग जो है, वो यही मार्ग है कि जो उन्होंने ढूंढ निकाला था, समझ लिया था कि इन सभी दुखों का जो मूल कारण जो है, वो कोई आत्मा, परमात्मा या ब्रह्मा या ईश्वर नहीं है, बल्कि क्या है, अज्ञानता है। और अज्ञानता किसकी? प्रतीत समुत्पाद के तत्वों को नहीं समझने की अज्ञानता, जैसा है वैसा नहीं देखने की अज्ञानता, अनित्य को नित्य समझने की अज्ञानता, अशुभ को शुभ समझने की अज्ञानता, अनात्म को आत्मा समझने की अज्ञानता। तो ये जो विपर्यास जो है, वही अपने आप में अज्ञान है।
तो अज्ञान की जब हम परिभाषा करते हैं, कल कल से हम उसके बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। हाँ, तो हमें ज़्यादा और पता चलेगा कि इस प्रतीत्य समुत्पाद का जो आंतरिक और बाह्य जो स्वरूप जो है, आंतरिक स्वरूप है कि हमारे अज्ञान को पहचानना। जैसे हम अज्ञान को पहचानते हैं वैसे ही प्रकाश होने लगता है। प्रकाश कोई बाहर से आने वाला नहीं है, अज्ञान ही रूपांतरित होना है प्रकाश में। अज्ञान कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। जब आप लाइट लगाते हो तो कौन से कोने में अंधेरा चला जाता है, कोई कोना नहीं दिखाई देता है। इस कोने में गया होगा, उस कोने में गया होगा। हाँ? उसका वजूद ही नहीं है जब प्रकाश आता है। तो जानना एक अपने आप में प्रकाश है। जैसे आप जान लेते हैं वैसे ही अज्ञान अपने आप वो नष्ट हो जाता है। तो जानने की प्रक्रिया जो है, हाँ, वही अपने आप में प्रज्ञा है। और उसी प्रज्ञा से हम जब अज्ञान को देखते हैं तो अज्ञान हमें भ्रम के रूप में हमें दिखने लगता है। और वो भ्रम जैसे दिखता है वैसे टूट जाता है। वो टूटने के लिए वहाँ पे कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि उसी क्षण में वो टूटने का अनुभव होता है और हमें विमुक्ति का अनुभव होता है। जैसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के भीतर जाते हैं तो हमारी सभी मिथ्या दृष्टियाँ क्या हो जाती है, विच्छेद होने लगती है। वही प्रतीत्य समुत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मिथ्या दृष्टियों को तोड़ना, भेदना और विमुक्ति की तरफ आगे बढ़ना ही प्रतीत्य समुत्पाद है। तो थोड़ा मैं बात करके अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करूँगा और फिर कुछ बातें कल के विषय में हम आगे रखेंगे। तो भवचक्र का जो चित्रण का जो इतिहास जो है, जैसे कि हम आधुनिक तिब्बतन परंपरा में चित्र को देखते हैं तो ये चित्रण तिब्बतन परंपरा में विकसित जरूर हुआ है, लेकिन उसका उद्भव तिब्बतन परंपरा में या तिब्बत में नहीं हुआ है। इसको हमें खास समझना है। बाकी तो चीज़ें सब हमें समझ में आती है या हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के समय बुद्ध खुद महामोगल्यान को आदेश देते हैं या वो कहते हैं कि आप भवचक्र को आप चित्रण के रूप में आप उसका विस्तार करें। और वो इसलिए करें ताकि जो भी लोग विहार में आते हैं, हाँ, और उस चित्रण को गेट के सामने रखा जाए और वहाँ पे एक प्रशिक्षित भिक्षु रखा जाए ताकि उस चित्रण को भली भांति लोगों को समझाए, हाँ, कि संसार में जो अस्तित्व जो है, हाँ, और उस अस्तित्व को उन्होंने उस समय ही चित्र के रूप में जो भीतर जो तीन हम पक्षी देखते हैं या प्राणी देखते हैं, मुर्गा हो और सांप हो और सुअर, हाँ, जो तीन प्राणी जो लोभ द्वेष मोह के प्रतीक के रूप में बताए जाते हैं। फिर बाद में दूसरे चक्र में 6 लोगों को दर्शाया जाता है और 6 लोगों के साथ में बुद्ध का भी चित्रण किया जाता है और आखिरी चक्र में जो 12 निदान है उसको दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से चित्रण करने के लिए बुद्ध स्वयं महामोगल्यान को बताते हैं और वही से चित्रण भवचक्र की जो उत्पत्ति है, हाँ, बौद्ध दर्शन में ही हमें दिखाई देती है। और एक उदाहरण हमें बौद्ध धर्म में मिलता है जब एक उदयन नाम के जो राजा होते हैं, जो प्रसेनजीत के मित्र होते हैं, वो उनको एक कुछ भेंट वस्तु देते हैं। तो उस भेंट वस्तु के प्रति भेंट में जब कुछ वस्तु प्रसेनजीत राजा देना चाहते हैं तो वो बुद्ध के पास में जाते हैं और बुद्ध को बोलते हैं कि उन्होंने जो मुझे भेंट वस्तु दी है बहुत ही कीमती है, तो मैंने ऐसी कौन सी चीज़ देनी चाहिए उसको ताकि वो उससे भी ज़्यादा कीमती हो।
तो बुद्ध इसी चित्रण का स्वरूप जो है बोलते कि आप उनको भेंट दो ताकि उसको धम्म का लाभ मिले। तो ये दो संदर्भ हमें भवचक्र के चित्रण के रूप में बुद्ध के ही समय इसका हमें संदर्भ मिलता है, और उसी के आधार पर अगर हम आगे इसका जो विकास होते हुए पहली शताब्दी के आसपास जब कनिष्क का समय आता है और महायान परंपरा से जो बुद्ध की शिक्षा को भक्ति मार्ग में या चित्रण के रूप में जो बुद्ध की प्रतिमाएं हो या बुद्ध के इस भव चक्रों को भी इस चौथी बौद्ध संगति में उसको पूरी तरह से विकसित किया जाता है, और एक प्रकार से वो ऐसा माध्यम बनाया जाता है कि ताकि लोगों को बुद्ध की शिक्षा इस चित्र के माध्यम से लोगों को संचारित हो, वो लोग समझे। जो सामान्य लोग जब इस चित्र को देखेंगे और उनको बताने वाले प्रशिक्षित बौद्ध भिक्षु है उनको समझाएंगे कि भव चक्र क्या है और किस प्रकार से हमारी मानसिकता, हमारा ये वर्तमान का जीवन और आने वाला जीवन किस प्रकार से प्रकृति समुत्पात के कारण दुखी है, और इस दुख से मुक्त होने का मार्ग बुद्ध का शरण है या बुद्ध की शिक्षा है। तो एक प्रकार से पूरे बुद्ध के धर्म को या ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध की जो बिखरी हुई शिक्षा है, उस पूरी शिक्षा का जो निचोड़ जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद है या भवचक्र है, और उस भवचक्र को चित्र के रूप में विकसित करने की जो परंपराएं जो ज़्यादा विकसित बाद में हुई है, विशेषतः महायान और प्रथम शताब्दी कनिष्क के समय से लेकर जिसे हम दूसरी शताब्दी का समय कहते हैं, वहाँ से लेकर 12वीं शताब्दी तक जब भारत में सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हम देखते हैं, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला है, तक्षशिला है, इन सभी बौद्ध विश्वविद्यालय में विशेषतः नालंदा और उदंतपुरी विश्वविद्यालय में इस चित्रण को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि महायान से जो मंत्रयान और वज्रयान का जब विकास हुआ था और उसको उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास था कि उस चित्र के माध्यम से हम बुद्ध की शिक्षा को कैसे और गहराई में अध्ययन करके उसका अवलोकन करें और हम संसार से विमुक्ति की तरफ या निर्वाण की तरफ जाने का अनुभव ले सके। और इसके बहुत सारे हमें चित्रण के रूप में अगर हम अजंता एलोरा की अगर गुफाएं देखते हैं तो वहाँ पे भी जो अजंता की जो 17 नंबर की गुफा है वहाँ पे भी भवचक्र का चित्रण हमें दिखाई देता है, लेकिन इसमें एक विशेष फर्क यह है उसमें किसी राक्षस का चित्रण नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म की जो आज के भवचक्र में हम जो राक्षस पकड़े हुए जो एक चित्रण हम देख रहे हैं वो तिब्बतियन परंपरा के विकसित होने के बाद में उसका विकास हुआ है। अगर हम बौद्ध धर्म के पहले का जो उसका चित्रण है या उसका चित्र जो है उस समय हमें सिर्फ अंदर के जो चक्र है, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र और चौथा चक्र तक हमें उसका पूरा विकास होते हुए दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुरु पद्मसंभव के माध्यम से जब वो तिब्बत में जाता है और तिब्बत में जो विकसित होता है और वहाँ की भी कुछ ऐसी कलाएं हैं या वहाँ का भी जो धार्मिक मानसिकता है, उस मानसिकता के आधार पर कुछ चित्र को उसमें सम्मिलित किया गया था या किया जाता है, तब जाके आज पूरा जो आधुनिक जो तिब्बतियन या बौद्ध धर्म में जो हम भवचक्र का रूप देखते हैं करीबन 14वीं शताब्दी में जो गेलुग्पा नाम स्कूल के जो दलाई लामा है उन्होंने इस चित्रण को भली भांति पूरी तरह से विकसित किया है। लेकिन इसका विकास करने का जो आधार है वो उनका स्वयं के परंपरा से नहीं, जिसे हम बौद्ध या तिब्बतियन धर्म कहते हैं, बल्कि वो भारतीय बौद्ध धर्म जब गुरु पद्मसंभव के माध्यम से या नालंदा की शिक्षा के माध्यम से वहाँ पे गया और वहाँ पे जब उसका चित्रण करके अपने उन मठों के प्रवेश द्वार में जो रखा जाता है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, समझाया जाता है कि ये भवचक्र जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन में उसको हमने देखना चाहिए। तो अभी का अगर हम भवचक्र देखते हैं तो उसमें
6 प्रकार का स्वरूप दिखाई देता है। मूल में तो वही है, दूसरे में भी वही है, लेकिन तीसरे में जो 6 लोक है उसके साथ में हमें अलग अलग बुद्ध या बोधिसत्व के रूप में भी चित्रण दिखाई देता है। वो एक नया एड इन किया हुआ है। और जो चौथा जो चक्र है प्रतीत्य समुत्पाद की जो 12 कड़ियाँ, वो वैसी ही है। लेकिन उसके बाद में और एक चित्र हमें दिखाई देता है कि जो मुंह फाड़ा हुआ जो राक्षस है, जो मुंह में और हाथ में पकड़े हुए चक्र को वो एक नश्वर अनित्यता का जो राक्षस है, अनित्यता से घिरा हुआ ये संपूर्ण संसार है, उसको बताने के लिए वो उस राक्षस को दिखाया गया है जो अनित्यता का स्वरूप है। उसके बाद में हमें वहाँ पे एक चित्र दिखाई देता है। एक चांद का एक चित्र दिखाई देता है, वहाँ पे एक बुद्ध दिखाई देते हैं। चांद एक प्रकार से वो निर्वाण का प्रतीक है, विमुक्ति का प्रतीक है, और बुद्ध वहाँ पे हमें मार्ग दिखा रहे हैं कि आपको इस संसार से आपको विमुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ जाना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो आज का भाव चक्र जो है वो 14वीं शताब्दी में गेल्पा दलाई लामा ने उनको पूरी तरह से विकसित किया है। जो आज हम आजकल जो हम चित्र के रूप में पूरे विकसित भाव चक्र को देखते हैं, तो उसमें सब कुछ हमें भली भांति समझ कर उसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो हमें प्रतीत्य समुत्पाद के 2 सत्य हमें समझ में आते हैं कि संसार होने का कारण क्या है, ये होने से होता है, और संसार से विमुक्ति होने का कारण क्या है कि ये नहीं होने से ये नहीं होता है। हाँ, अविद्या नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा, और इस प्रकार से दुख नहीं होगा। हाँ, ये होने से दुख समुदाय है, और ये नहीं होने से दुख समुदाय नष्ट है, निरोध है। तो समुदाय का भी कारण इसी प्रतीत्य समुत्पाद से या भव चक्र से हम समझते हैं। और अगर अज्ञान नष्ट करते हैं या अज्ञान को हम तोड़ते हैं, हाँ, तो वहाँ से विमुक्ति का भी मार्ग हमें दिखाई देता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद जो अनुलोम जो है, हाँ, ये बताता है कि संसार का कारण या संसार किस प्रकार से निर्माण होता है, और जो प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पाद है संसार से विमुक्ति होने का अर्थ दिखाता है। तो इस प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद ही भवचक्र है, भवचक्र ही प्रतीत्य समुत्पाद है। उन दोनों बातों को हमें शब्दों में हम उसको अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन अगर उसका अनुभव हमें बाहर भी हो रहा है तब भी हमें भीतर हो सकता है, और भीतर भी अगर हो रहा है तो उसे हम बाहर भी उसका अनुभव कर सकते हैं। तो संसार में हम हैं और हम में संसार है, भवचक्र में हम हैं या भवचक्र हम में है। तो इस प्रकार से अगर उसको हम देखकर जानने का प्रयास करते हैं तो वो जानना ही अपने आप में प्रज्ञा है जो भवचक्र तोड़ने के लिए हमें मदद कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रास्ताविक प्रवचन के लिए। आगे कल हम फिर से इस प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियों को संक्षिप्त में और थोड़े गहराई में देखने का हम प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय। ये जो संस्कार है अभी 2 बार आया कि ये तो अविद्या से संस्कार जो शुरुआत हुई, और दूसरा मतलब जब पंच स्कंद में संस्कार की बात कहते हैं ना, हाँ, ये वही संस्कार है। पंच स्कंद में जो संस्कार बनता है उसकी प्रक्रिया, और ये अविद्या से संस्कार वो एक जैसी है, वो एक ही है। और एक तीसरा जो जब वहाँ स्पर्श के बाद वेदना होती है, और वेदना में अजागृत रहने से जो मतलब तृष्णा में कन्वर्ट होना या वो संस्कार बनना, एक ही है सब तीनों का। थोड़ा सा ये प्रकाश डालिए इनमें। हाँ, नहीं, कल बात करेंगे सुभाष जी इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ियों को हम कल से थोड़ा, ये प्रश्न आप कल के लिए रखिए, ठीक है? हाँ, अभी तो सिर्फ प्रस्तावना थी जिसमें हमें थोड़ा जानना था कि ये सभी किस प्रकार से इसको हम देखें।
ठीक थैंक है। यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर वाकई एक्चुअली में ये विषय ही बहुत विस्तृत है और ये पूरे शिविर में ही कवर हो पाता है, जो 10 दिन का शिविर होता है। तो फिर भी आपने थोड़े से समय में काफी चीजें कवर की है। कह सकते हैं कि गागर में सागर भरा है। और विशेषकर जो इसमें शब्दावली जो यूज होती है, तो उन चीजों को भी बारीकी से आपने सब चीजों को बताया है। तो काफी कुछ हम लोग ने ग्रहण किया है और चीजें समझेंगे। और लेकिन हमें पुनः उसका और प्रैक्टिस करनी, इसको दोहराना है बार बार और समझना है, विशेषकर अपनी अनुभूति में लेना है। जो चीजें आपने बताई हैं, तो इनको हम अगर अनुभूति में लेंगे तभी समझ पाए। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत आभार। मेरे ख्याल में विमल प्री जी जुड़े नहीं है, देखा नहीं मैसेज उन्होंने। तो संजीव कुमार जी, आप आभार विधि कर पाएंगे? जी सर, धन्यवाद। हाँ, ओके। मैं विनती करता हूँ आज की आभार विधि आप करें। विमल प्री जी नहीं जुड़ पाए, तो ये जिम्मेवारी आपको दी जाती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र उदयवीर सिंह के, आपने मुझे आभार विधि की जिम्मेदारी दी। मैं सबसे पहले आदरणीय ब्रह्मचारी डॉक्टर मंजू कुमार जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही सारगर्भित अपने प्रवचन देकर हमें लाभान्वित किया। और जैसे कि हमारी पूजा विनोद तोल जी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय ब्रह्मचारी आर्य वज्री जी का भी बहुत बहुत अनुमोदन कि वो हम इस कक्षा के लिए जो आईडी प्रोवाइड कराती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।